मैं बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सपल साहब को, जो कि राज्यसभा टेलीविजन के CEO हैं। He is also the OSD to the Vice President of India। और मैं बुलाना चाहूँगा मोहित को, मोहित मारवा। उन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईएनए ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारे जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में। और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। केनी को मैं बुलाना चाहूँगा। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया और बाकी तो लोग हैं नहीं। पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो गुरदीप जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या पीएम मोदी को भी आप ये ट्रेलर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाने की आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है? दिग्मांशु जी आपसे भी जानना है। गुरदीप जी पहले आपसे। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, और हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा। उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे इसमें। दिग्मांशु जी, आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बिल्कुल, ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा हो। और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, सब पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। दिग्मांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा, राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में। तो अभी अगर आप खुद सोचिएगा, पिक्चर का ललकार होता, आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी हमने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश। एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग हैं, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग। तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, इस ट्रेलर में नहीं, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है, क्लासिकल। ओके, सो मोहित आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय दिग्मांशु धुरिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना कमाल? मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है, तो सर एक हाथ हो जाए। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग not just learning the craft of filmmaking, but also learning about this episode, क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया। हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो when I got to know the script, जब हमने नरेशन सुनी, तो द फर्स्ट फीलिंग वाज कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के। सो इट वाज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुर्गी जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा टीवी प्रेजेंट राग देश, या इससे पहले भी फिल्में हो चुकी हैं? अगर पहली बार हो रहा है तो उसकी क्या खास वजह? और ये एक कमर्शियल सिनेमा है, शायद इसकी जो फंडिंग होगी वो सरकार की तरफ जाए या पार्लियामेंट तक पहुंचे या देश हित में और लगाया जाए। ये किसका आइडिया था कि फिल्म प्रोड्यूस करनी है और इस लेवल पे कमर्शियल एस्पेक्ट से? ये आइडिया नया नहीं है। अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की जो यात्रा है, बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल हैं कि गवर्नमेंट का तो है नहीं है, इसमें जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेंबर उसमें रहते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें। और अब
जो कमेटी में एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में, उसमें सीताराम येचुरी थे, उस समय राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मुंगेकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग तो उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना और सबको वोटिंग का राइट मिल गया और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना? और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और जैसे कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, उसके बाद पैदा हुए, तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएं। पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का, और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। Mohit, is it difficult to do this kind of movie for you? It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to, you know, go out there and play parts which are unlike me. So very, very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. हिमांशु जी, लाइक ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको एज इट इज इन अ मूवी पोर्ट्रे करना? हाँ, होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आपको ऑलरेडी एक ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, अब हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है, उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा सब सोच सकता है। पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है। और तब और मुश्किल होता है जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय किरदार हैं, भले ही छोटा सा इसमें किरदार है, तो उनको कैसे आपने चयन किया? आप ये चयन कैसे किया, वो तो आप बताइए। उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है यारा, जो भी रिलीज है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी। तो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक 4 दोस्त हैं। तो फिल्म हो गई भी, हम लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस। तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है, तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के, बेचारे ने सारे बाल भी कटवाए। ये तो केनी बता पाएगा आपको ज़्यादा बेटर। एक्चुअली मैं घर पे बैठा था एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के, वीर ने कॉल किया, कहा कि सर मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, क्यों, कुछ बताया नहीं, अच्छा चलो मिल लेता हूँ। तो मैं आ गया सर से मिलने एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आए, किसी ने कुछ बताया नहीं, शेव करके आ जा। तो मैं फुटपाथ पे गया, शेव करवा के आ गया एंड देन सर ने बोला चश्मा ले आ, तो मैंने चश्मा पहना। फिर सर ने पूछा लग रहा है, पता है कौन सा रोल कर रहा है? बाबूजी तो नहीं होंगे? नहीं, नेताजी। तो मैं आई थिंक मेरे पैर ज़मीन से 2 फुट ऊपर आ गया एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं है, इट्स अ बिट ऑफ अ ब्लर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया एंड वेरी प्रिविलेज्ड एंड हम्बल्ड कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि आई कुड पोर्ट्रे सच एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्टोरी। मैं एक चीज़ आपको इंट्रोडक्शन दूँ, केनी जो है ये असम से है और असम ये डायरेक्टर है, इन्होंने 2 असमीज फिल्म बनाई है, अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई, तो इनके अंदर एक डायरेक्टर ऑलरेडी है, तो इनको मुझको ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका कितना इनपुट था, मतलब आपके कैरेक्टर, बिकॉज आप डायरेक्शन नहीं करते? इनपुट तो बहुत सारे थे सर के, बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब, काफ़ी रिसर्च की मैंने, इन द सेंस 3 किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी। तो इन 3 किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजीज थॉट्स, अबाउट हिज लाइफ, हिज बायोग्राफी एंड स्पेशली द INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या कैसे फॉर्म हुई एंड उनका कितना एज टू नेताजी एज पॉसिबल, एक वो हमने एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया। इस फिल्म के लिए क्या आपको राज्यसभा में अपना स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ी थी? और दूसरा सवाल कि उन्होंने किस किस तरह की सहायताएं आपको से इस फिल्म के निर्माण में? हाँ, स्क्रिप्ट तो गुरदीप, ये मेरे और गुरदीप जी ने हम मिलकर हमने बनाई है, ऐसा नहीं मुझे राज्यसभा की किसी कमेटी को देनी पड़ी होगी।
मैंने गुरदीप को ईमेल की, इन्होंने ही पढ़ी, इनको जो बोलना था उन्होंने बोला, हमने उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और पिक्चर बनी। और राज्यसभा ने हमको फंड किया, लाइन प्रोड्यूस मैंने की, मेरी कंपनी ने की, तिग्मांशु दुबे फिल्म्स ने, और सहायता उस तरह की है जैसे हमने रेड फोर्ट में शूटिंग की। अब रेड फोर्ट में शूटिंग मिल जाती है लेकिन हमको आसानी से मिल गई। हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की, गांधी पिक्चर को परमिशन नहीं मिली थी रिचर्ड एटनबरो के राष्ट्रपति भवन में शूटिंग करने के लिए, उन्होंने हैदराबाद हाउस में उनको शूटिंग करनी पड़ी थी, हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की। तो ये हमारे लिए आसान हो गया बिकॉज हमको राज्यसभा की बैकिंग थी। ओके उपल जी, मेरा सवाल आपसे, आपने अभी कहा, जब मैंने पूछा आपने कहा राज्यसभा टीवी शायद पहली बार, और अपने आप में एक यूनिक बात है, और आपने कहा कि सब पार्टियों के मेंबर नेतागण उसका हिस्सा रहते हैं। जब रागदेश पे आप काम कर रहे थे, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि एक डायलॉग आता है फिल्म के अंदर कि कंवलजीत साहब कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए था और उनके लिए लड़ना चाहिए था आपको, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लड़ना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहिए था, कहीं एंटी लगता है। तो लेट तिग्मांशु जी, इफ यू वांट टू से समथिंग सर, तिग्मांशु सर। ओके उपल साहब, तो क्या उन पार्टियों ने जो इस वक्त पावर में नहीं है, उन्होंने देखी थी और उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो मेंबरान साथ में थे आपके कि हाँ चलिए प्लीज गो अहेड एंड मेक द फिल्म? मुझे लगता है हम थोड़ा अंडरस्टिमेट करते हैं जिस मेच्योरिटी पे हम लोग पहुंच गए हैं मुल्क। जो हुआ वो दिखाया, किसी को ना तो खुश करने की कोशिश हुई है, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश हुई है। जो जैसा हुआ देश में, और एज अ नेशन इतने मेच्योर हम हो गए हैं कि जो हुआ उसको दिखा सकते हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। जो तिग्मांशु जी कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को ना तो क्रिएट करने की कोशिश की है, ना ट्विस्ट करने की कोशिश की है, तो उसमें चलेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या वो मेंबरान जो आपने कहा हिस्सा है राज्यसभा मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर पे ऐसा नहीं है कि वही चीज देखते हैं जो उनको पसंद आए। do you want to say something? You were supposed to say something. जैसा आपने कहा, वो डायलॉग में ये है कि कंवलजीत बोलते हैं कि ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। यकीनन मैं वही कहना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। नहीं, अगर जब आप उनके फेवर में लड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ हो गए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा था, भुलाभाई देसाई जिनके नाम पे एक सड़क है, हम सिर्फ उनको सड़क से जानते कि भुलाभाई देसाई कौन थे। तो भुलाभाई देसाई ने आईएनए के लिए, कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई थी आईएनए के सोल्जर्स के लिए लड़ने के लिए। तो भुलाभाई देसाई ने उस कमेटी को हेड किया था, उन्होंने ही 3 दिन तक वो बहस की थी। तो उनको गन में वो उनके और कांग्रेस में कोई डिफरेंसेस थे। तो कंवलजीत इज प्लेइंग प्रेम सहगल्स फादर। जो कंवलजीत भी, अचूराम सहगल, वो भी जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। तो वो जाते हैं भुलाभाई को कन्विंस करते हैं कि आप कांग्रेस से, आप पे डिफरेंसेस, आप कांग्रेस के लिए मत लड़िए, फाइट इट फॉर सुभाष चंद्र बोस। संविधान वो एक सीरीज के तरीके से था, इस पर वही है, कमर्शियल एक फिल्म है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसी तरह का, जैसे संविधान एक सीरीज था, एक सीरियल था, 10 एपिसोड्स था, इसे भी उसी तरह दिखाया जा सकता है आफ्टर द रिलीज? संविधान पहला प्रोजेक्ट था जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिला कि इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये फिल्म तो फिल्म है, इसके फिल्म के कुछ समय बाद इसी का एक लार्जर वर्जन एक सीरीज के रूप में भी है, वो भी तिग्मांशु भाई बना रहे हैं। तो क्योंकि फिल्म में तो 2 घंटे में सारी बात कहनी है और ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बाद 6-6.5 घंटे का एक सीरीज भी हमारी पूरी है जो 12-13 एपिसोड के रूप में सामने आएगी। वो डिपेंड करेगा क्या से हम स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन तिग्मांशु भाई उसको बना रहे हैं। तिग्मांशु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो हमारे गांधी जी की विचारधारा अहिंसा पे थी और सुभाष चंद्र बोस जी की तुम मुझे खून दो आज़ादी दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो ये जो मतलब 2 विचारधाराएं थी, आपको आपने जो रिसर्च करके फिल्म बनाई, तो उसके बारे में अगर आप कुछ। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या था कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया यहाँ पे मुंबई में ही आज़ाद मैदान में, उस वक्त गांधी जी की फिलॉसफी भी आप देखिए, उन्होंने बोला था करो या मरो। यानी कि गांधी जी के अंदर भी एक उन्होंने लग गया था कि थोड़ा तो वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर जो राइट्स हुए, जो तोड़ फोड़ बसें जलाएगी पूरे, इसीलिए तो सारे नेताओं को अंदर कर दिया। उस वक्त उनको लग गया था। और नेताजी और गांधी जी के भी डिफरेंस तब पहले से इसीलिए आ गए थे कि नेताजी ने कहा ओनली थ्रू वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आज़ाद करा सकते हैं, और गांधी जी ने कहा नहीं, हमको नॉन वायलेंट करना पड़ेगा। लेकिन 42 वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस वक्त दुनिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेताजी कहते थे वर्ल्ड वॉर चल रही, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में जुटे में, इसी यही टाइम में लात मारो, निकालो उनको। और पर गांधी जी को भी उस वक्त लग गया था कि शायद आए कि वायलेंट वे इज राइट, तो नहीं तो करो या मरो जैसा नारा गांधी जी ने लगा। तो शायद उस वक्त वो और नेताजी एक पेज में थे, हालांकि नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त।
Mohit, my question is for you. Yeah. You said this role was a very challenging role for you. Yes. So इस role के लिए तो ना कोई books बनी है, ना कुछ research है. So what struggle did you make? Like what efforts did you make to, you know, look alike this role? There are a lot of books. In fact, when I signed the film, the first thing was that there were 2-3 books which are handed over to me. If you go online and if you look, there are a lot of documentaries also which have been made on this subject. And I think with the power of the internet, there's a lot of information which has been coming out now in the last couple of years. Before that, there was nothing. But now I think there is access to a lot of information. So हमने वो सारी information पढ़ी और you know, सर से याद है, मैं सर से पहले दिन जाके पूछा था कि सर क्या research करूँ मैं, इसके लिए क्या करूँ, तो he told me a very nice thing. He said कि तुम अपने grandfather, अपने नाना और दादा की पुरानी photos निकालो और उस time को observe करो. आप क्योंकि उस जमाने के कह रहे हैं वो जो लोग होते थे जो शराफत जैसे निकाह जो नजर आती थी शक्ल पे, तो कह रहे हैं वो नजर आना चाहिए. जब स्क्रीन पे आपको लोग देखें तो बोले कि हाय उस जमाने के क्या लोग थे.